हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन एट प्रोजेक्ट एजुकेशन। दोस्तों आप सभी का स्वागत। कैसे हैं दोस्तों? अच्छे होंगे। लेट्स स्टार्ट। डिफरेंशिएशन रेगुलर करते हैं आगे। ये क्वेश्चन अपन कर चुके हैं क्वेश्चन नंबर 2 में, जस्ट पहले वाले में, लेकिन वहां पे अपन ने डायरेक्ट डिफरेंशिएशन किया था। यहां पे अपन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का यूज करके इसका डिफरेंशिएशन करेंगे दोस्तों। किसका यूज करेंगे? इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का। आप कहोगे गुरुदेव इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का यूज क्यों? भैया करना पड़ेगा, आगे क्वेश्चन आएंगे भैया, सीखना पड़ेगा। आईआईटी करनी है तो सीखना पड़ेगा, सीधी सी बात है। तो भैया सीखते हैं, स्टार्ट करते हैं। इसलिए मैंने छोटा क्वेश्चन लिया, उसके अगले में भी अपन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का यूज करेंगे। तो दोस्तों लेट्स सी। साथ ही चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले, बिल्कुल ना भूले, और अपने दोस्तों को बताना भी ना भूले दोस्तों। तो लेट्स सी, लेट्स स्टार्ट। क्या बोल रहा है दोस्तों? कोस इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1। क्या करना है? इसका डेरिवेटिव निकालना है, यानी इसका डिफरेंशिएशन करना है। किस पे? x इक्वल टू 1/2 पे। अब जैसे ही आपने देखा ये क्या है भैया, 2x स्क्वायर माइनस 1, दिमाग की बत्ती जली। क्या जली? 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1 खटा। आपने कहा बिल्कुल गुरुदेव, यहां पे कोस थीटा पुट कर दो। लोग कर दो भैया, तो पुट करो x इक्वल टू कोस थीटा। यहां लिखो लेट। आप कहोगे जी सर। आगे बढ़ो, तो थीटा क्या होगा? कोस इनवर्स x। कोस इनवर्स x कहां से कहां तक होता है भैया? चलो वो बातें बाद में करेंगे अपन, पहले आगे बढ़ते हैं। चलो तो यहां पे क्या बन गया दोस्तों? कोस इनवर्स 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1। जब मैंने x इक्वल टू कोस थीटा पुट करा तो भैया ये क्या बन गया? कोस इनवर्स कोस 2 थीटा। कोस इनवर्स कोस 2 थीटा। सो स्टूडेंट्स लेट्स सी। अब कोस इनवर्स कोस 2 थीटा आती है, आपके दिमाग में फिर एक बार घंटी बजेगी, भैया इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में चलो। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री क्या बोलती थी कि कोस इनवर्स कोस x का ग्राफ बनाओ। अरे ऐसे नीचे जाएगा ही नहीं भाई, जबरदस्ती बना रहे हो, ऐसे जाएगा। ये ग्राफ होता है, आपको याद हो तो, कोस इनवर्स कोस x। ये ग्राफ होता था। ये क्या होता था? 0 होता था। ये क्या होता था? 2 पाई होता था। ये क्या होता था? पाई होता था दोस्तों। ध्यान देना। साथ ये भी ध्यान देना कि यहां थीटा इज इक्वल टू कोस इनवर्स x। इसका मतलब आप लिख सकते हो कि थीटा बिलोंग्स टू 0 क्लोज पाई क्लोज, क्योंकि कोस इनवर्स x की वैल्यू कहां से कहां तक आ सकती है? 0 से पाई, क्योंकि ये इसकी रेंज होती है। तो भैया आप ऐसा भी लिख सकते हैं कि 2 थीटा बिलोंग किसको करेगा? 0 से 2 पाई को बिलोंग करेगा। आप कहेंगे जी सर, तो थीटा बिलोंग कर रहा है 0 से पाई, क्योंकि कोस इनवर्स x की रेंज है 0 से पाई, तो ये थीटा भी 0 से पाई में ही होगा कुछ ना कुछ। तो 2 थीटा 0 से 2 पाई में होगा। मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। दोस्तों ध्यान से देखना, कोस इनवर्स कोस 2 थीटा। पिक्चर क्लियर करो। अब देखो ये जो है यहां पे 2 थीटा किसको बिलोंग कर रहा है? 0 से 2 पाई को। इसका मतलब आप पिक्चर समझ रहे हैं। पिक्चर क्या समझ रहे हैं कि 0 से पाई, अगर थीटा 0 से 2 थीटा 0 से पाई है, तो दोस्तों आपके पास दो बातें हो गई यहां पे। क्या? कि 2 थीटा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन पाई। सेकंड बात ये होगी कि पाई से 2 पाई में हो 2 थीटा, तो आप ये बोल सकते हो पाई से ग्रेटर देन इक्वल टू 2 थीटा लेस देन 2 पाई इक्वल टू। अगर 2 थीटा 0 से पाई में हो, 2 थीटा पाई से 2 पाई में हो दोस्तों, तो ये दो बातें हो गई। तो यहां पे क्या आएगा? यहां पे इसकी इक्वेशन क्या होती है आपको पता है? इसकी इक्वेशन होती है अपने x, और इसकी इक्वेशन क्या होगी? अपने 2 पाई माइनस x। क्यों हुई, कैसे हुई, ये सब इनवर्स में अपन डिस्कस कर चुके हैं। ये 2 पाई माइनस x इसकी इक्वेशन होगी, x इसकी इक्वेशन होगी। तो दोस्तों 0 से पाई में 2 थीटा है, तो आपको केवल x का मतलब क्या हुआ दोस्तों? यहां पे कोस इनवर्स कोस x की जगह यहां पे क्या है? 2 थीटा। ध्यान देखो, ध्यान से देखो, ये 2 थीटा, तो यहां केवल 2 थीटा आ जाएगा। और यहां क्या आ जाएगा? यहां पे आ जाएगा, यहां पे आ जाएगा 2 पाई माइनस 2 थीटा। अब 2 थीटा को कैसे लिखोगे आप? 2 थीटा को आप लिखोगे 2 कोस इनवर्स x, और यहां पे क्या लिखोगे? 2 पाई माइनस 2 कोस इनवर्स x। कब? जब पाई से ग्रेटर देन इक्वल टू है थीटा। ये थोड़ा सा अपन क्लियर कर देते हैं दोस्तों, इसको ढंग से लिख देते हैं। जगह की थोड़ी कमी थी तो ढंग से ही लिख देते हैं, अपने पास कोई कमी नहीं है। तो यहां पे हो जाएगा 2 पाई माइनस 2 थीटा, मतलब हो गया 2 पाई माइनस 2 कोस इनवर्स x। कब? जब पाई से ग्रेटर देन इक्वल टू 2 थीटा लेस देन 2 पाई इक्वल टू।
दोस्तों पिक्चर समझे, इसका मतलब क्या हुआ, 2 थीटा ये है तो थीटा क्या होगा, 0 से ग्रेटर होगा थीटा, 2 से डिवाइड कर दो सबको तो लेस देन होगा पाई बाई 2। दोस्तों यहां पे क्या होगा, 2 से डिवाइड करें तो पाई बाई 2 ग्रेटर देन इक्वल टू थीटा लेस देन इक्वल टू पाई। अब थीटा को कोस इनवर्स एक्स पुट करें तो दोस्तों कोस इनवर्स एक्स पुट करते ही थीटा क्या था, कोस इनवर्स एक्स था, ध्यान से देखना। अब कोस इनवर्स एक्स है, साथ में कोस इनवर्स एक्स डिक्रीजिंग फंक्शन है तो इधर आएगा तो क्या बन जाएगा, कोस 0 1 हो जाएगा दोस्तों, इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा, यहां पे केवल एक्स रह जाएगा, ये चेंज हो जाएगा, ये लेस देन 0 हो जाएगा, ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। यहां पे कोस इनवर्स एक्स रखना, कोस इधर आएगा तो कोस 0 1 हो जाएगा, कोस उधर जाएगा तो कोस पाई बाई 2 0 हो जाएगा, इनइक्वालिटी के साइन चेंज हो जाएंगे क्योंकि फंक्शन डिक्रीजिंग है, ये चेंज हो गए। इसमें आगे बढ़ो, थोड़ा सा ध्यान देना, थीटा को कोस इनवर्स एक्स पुट करो पुट करो पुट करो तो कोस इधर आएगा, कोस पाई बाई 2 0, उससे इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा, फिर यहां एक्स, फिर इनइक्वालिटी का साइन चेंज होगा और ये हो जाएगा -1। ध्यान से देखना, कोस इनवर्स इधर आएगा तो कोस पाई बाई 2 0 हो गया, कोस इनवर्स उधर जाएगा तो कोस पाई -1 हो गया, इनइक्वालिटी के साइन चेंज हो गए, ये आ गया दोस्तों। तो ये कहानी आपको समझ में आई होगी। चलो आगे बढ़ो, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो 2 पाई -2 कोस इनवर्स एक्स, ठीक है। इसके बाद देखो यहां तक की कहानी समझ में आ गई आपको। अब आपको जो x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है वो क्या है, 1/2। तो सोचो कौन से वाला फंक्शन लगेगा, 1/2 कहां पे आता है, यहां पे आता है इसमें। अगर x 0 से 1 के बीच में हो तो कोस इनवर्स कोस टू थीटा क्या होगा, ये वाला होगा 2 कोस इनवर्स x। पिक्चर को समझो दोस्तों। तो कहानी में क्या ट्विस्ट आया, अभी तक मैंने क्या डिफरेंशिएशन किया, बिल्कुल नहीं किया। तो मैं आपको क्या पढ़ा रहा हूं, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, वो भी पूरी नहीं, पूरी तो अपन ने इनवर्स में ही पढ़ाई है, मैं केवल सोल्व करके बता रहा हूं कि ऐसे लेके आ जाओ। तो ये वाले के इक्वल अब क्या हो गया, ये बन गया क्वेश्चन की 2 कोस इनवर्स x, इसका डिफरेंशिएशन करना है, कहां पे करना है, 1/2 पे करना है। ध्यान से देखो दोस्तों, अब ये किसके इक्वल हो गया, ये इक्वल हो गया 2 कोस इनवर्स x, तो इसका डिफरेंशिएशन करो चाहे इसका डिफरेंशिएशन करो, बात एक ही है, किस पे, x = 1/2 पे। तो मैंने जैसे ही इसका डिफरेंशिएशन ठोका तो मुझे सीधा सीधा है -2/√1 - x²। बच्चों होता है कि नहीं होता है, क्योंकि कोस इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, -1/√1 - x², 2 पहले से था, ऊपर लिख दिया। अब इसमें क्या पुट करो, 1/2 पुट कर दो तो अपना आंसर आ जाएगा -2/√1 - 1/4 हो गया। तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा आगे जाके 16 के -4/√3। तो ये अपना आंसर आ गया -4/√3। क्या, इसका डिफरेंशिएशन किस पे, 1/2 पे। अब दोस्तों ये जो रामायण अपन ने पढ़ी है, अगर इसमें आपकी दिक्कत है तो सीधा कंसेप्ट बताता हूं, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के वीडियो जाके देख लेना मेरे, जिसमें मैंने सिखा रखा है कि कैसे फॉर्मूलों को निकालते हैं। कौन सा वीडियो देखना है, क्या देखना है, अगर चाहिए तो लिंक में आपको टेलीग्राम का लिंक भी मिलेगा, उस पर जाके मुझे टेलीग्राम पे मैसेज कर देना, मैं आपको लिंक वहां पे शेयर कर दूंगा। नंबर 2, वहां पे भी नहीं मिले तो कमेंट बॉक्स में अपने व्हाट्सएप नंबर छोड़ना, मैं वहां पे लिंक शेयर कर दूंगा। वो भी नहीं करना चाहते तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना कि सर मुझे वो इनवर्स वाला वीडियो दो, तो मैं वहां पे भी आपको वीडियो का लिंक कमेंट सेक्शन में दे दूंगा, उसको देख लेना। उसके बाद आपको पता लग जाएगी कि ये सब चीजें कैसी होती है। इनवर्स का नॉलेज होना बहुत जरूरी है, इनवर्स में भी काम आएगा, डिफरेंशिएशन में भी आएगा और इंटीग्रेशन में भी आएगा दोस्तों, इसलिए इनवर्स आना बहुत जरूरी है। और इसमें से पक्का एक ना एक क्वेश्चन पक्का आएगा 4 नंबर का, ये तो मान के चलो, जेईई मेंस में भी और जेईई एडवांस में भी, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे नोट डाउन करें, फिर आगे बढ़ते हैं। तो ऐसे 2-3 क्वेश्चन और करेंगे दोस्तों, तो पूरा कंसेप्ट अपना क्लियर हो जाएगा। सो स्टूडेंट्स, लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का यूज वाला है। भैया मैं साफ साफ बताता हूं, जिन जिन बच्चों को इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का नॉलेज नहीं है वो यहां पे कुछ नहीं कर पाएंगे, उनके बहुत दिक्कत आने वाली है, ठीक है। तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री अपनी क्लियर कर लें। जिसको दिक्कत आए मुझे लिंक टेलीग्राम पे मैसेज करें, अपने व्हाट्सएप के नंबर कमेंट सेक्शन में छोड़ दें, है ना, टेलीग्राम पे व्हाट्सएप के नंबर छोड़ दें या फिर कमेंट सेक्शन में लिख दें, मैं वहां पे भी लिंक शेयर आपको कर दूंगा, वीडियो बने हुए तैयार पड़े, ठीक है। तो आपको जहां दिक्कत आए मुझे बता देना, मैं आपको वो लिंक शेयर कर दूंगा। अनपब्लिश्ड वीडियो है, मैं आपको अनपब्लिश्ड वीडियो ही, है ना, अनलिस्टेड वीडियो है ना, उसके लिंक शेयर कर दूंगा। तो दोस्तों लेट्स सी, स्टार्ट करते हैं। डिफाइन डेरिवेटिव ऑफ दिस विथ रेस्पेक्ट दिस फॉर ऑल एक्स एलिमेंट ऑफ आर। साफ साफ बोला कि सारे एक्स एलिमेंट ऑफ आर पे मुझे ये मामला चाहिए। तो भैया देखो, इसका तो मैं क्या करता हूं, डायरेक्ट फॉर्मूला याद करवाता हूं, किसमें, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में।
कि भैया इसका फॉर्मूला याद कर लो, सीधा का सीधा, बहुत लफड़ा कम रहेगा, 2 tan इनवर्स एक्स और माइनस 2 tan इनवर्स एक्स। कब? जब x ग्रेटर देन 0, x लेस देन 0। ये तो आपको याद रखना ही चाहिए। अब इनके फॉर्मूले क्या है, आप याद करने के लिए मैं बोल भी दूं, ठीक है, अब कोई बच्चा कहेगा साहब मैं तो याद कर लूंगा, करके देख लेना भाई। अगर किसी की मेमोरी इतनी अच्छी हो, याद रह जाए, है ना, अमूमन तो मैक्सिमम लोगों को नहीं रहते, फिर भी कोई ब्रह्म ज्ञानी हो तो फॉर्मूले याद कर लेना, दैट्स इट। अब जो नॉर्मल इंसान है उनके लिए उनसे फॉर्मूले याद नहीं होंगे, सीधी सी बात है, ठीक है, अति ज्ञानी व्यक्ति कर सकते हैं। तो नॉर्मल व्यक्तियों के लिए ये तरीका है कि इसका डेरिवेशन आना चाहिए, ठीक है, और डेरिवेशन पे इतनी प्रैक्टिस होनी चाहिए खटाक से आ जाए। जैसे फॉर एग्जाम्पल इसको पकड़ो, तो 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर देखते फॉर्मूला दिमाग में चमका, 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। भाई इसको देखते ही क्या चमका कि साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये दिमाग में चमकना चाहिए खटाक। अब ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला तो याद होना ही चाहिए, इतना तो एक्सपेक्ट करते हैं अपन। तो यहां पे आप क्या करोगे, इसमें आप इसमें पुट करोगे लेट x इज इक्वल टू tan थीटा। ध्यान देना दोस्तों, अब tan x इज इक्वल टू tan थीटा है तो थीटा को आप लिखोगे tan इनवर्स x। तो दोस्तों थीटा किसको बिलोंग करेगा, थीटा बिलोंग करेगा माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2, क्योंकि ये रेंज होती है किसकी, ये रेंज होती है भैया tan थीटा की, ठीक है, tan इनवर्स x की, सॉरी tan थीटा की नहीं, tan इनवर्स x की रेंज क्या होती है, माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2। अब अगर मैं 2 थीटा की बात कर लूं यहीं पे कि भैया 2 थीटा किसको बिलोंग करेगा, तो 2 थीटा बिलोंग करेगा माइनस पाई से पाई। मैंने सबको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया सभी को। 2 थीटा बिलोंग्स टू माइनस पाई से पाई, ओपन इंटरवल, क्योंकि यहां पे भी ओपन रहता है। आगे बढ़े दोस्तों, अब जैसे ही मैंने इसको लाके यहां पुट किया तो ये क्या बन गया, साइन इनवर्स, ये बन गया 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये देखिए दोस्तों, जैसे ही मैंने इसमें tan थीटा पुट किया ये बन गया साइन इनवर्स 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब दोस्तों इसको आप क्या लिखोगे, इसको आप लिखोगे साइन इनवर्स साइन 2 थीटा, साइन इनवर्स साइन 2 थीटा लिख देंगे। अब आप कहेंगे इसको सोल्व करके आप क्या लिखोगे, भैया वो अपने इस पे डिपेंड करता है, भैया ग्राफ देखना पड़ेगा आपको। क्या देखना पड़ेगा, ग्राफ देखना पड़ेगा। तो tan का ग्राफ कुछ ऐसा होता है, इस टाइप में, और ये क्या होता है, ये पाई होता है, ये 2 पाई होता है, ये माइनस पाई बाई 2 है, यहाँ पे ये माइनस पाई बाई 2 है और ये माइनस पाई है, ये वाला माइनस पाई है, ये वाला, और ये माइनस पाई बाई 2 है। अब दोस्तों इस ग्राफ को देखने से आपको पता लगेगा कि ये माइनस पाई बाई 2 से लेके पाई बाई 2 तक एक लाइन आती है जो ओरिजिन से पास हो रही है। तो इसकी इक्वेशन क्या होती है, हमेशा x होती है। ये किसका ग्राफ है भैया, ये साइन इनवर्स साइन x का ग्राफ है। तो इस ग्राफ में यहां पे अगर x पुट करें तो इसके इक्वल टू क्या आएगा, x आएगा। कब, जब माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 में रहे कौन, x। x जब पाई बाई 2 से लेके पाई पे चला जाएगा तो इस इक्वेशन का इसकी इक्वेशन क्या होगी, इसकी इक्वेशन होगी पाई ऊपर जा रहा है तो पाई माइनस x होगी। अब ये इक्वेशन मैं कैसे लिख पा रहा हूं, ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में सिखा रखा है। फिर इसकी इक्वेशन की बात करें कि इसकी इक्वेशन क्या होगी, माइनस पाई बाई 2 से माइनस पाई में, तो दोस्तों ये नीचे जाके टकरा रहा है तो माइनस पाई तो होगा ही होगा और माइनस एक्स भी होगा, क्योंकि 135 कोण एंगल बना रहा है यहां से। तो ये हो गया माइनस पाई माइनस एक्स। दोस्तों शुरू करें। अब यहां पे देखो ये साइन इनवर्स, ये था साइन 2 थीटा। अब 3 बातें हो गई यहां पे, ध्यान से देखना, यहां 3 बातें हो गई। कौन कौन सी, सबसे पहली बात x कब आएगा, ये वाला, जब माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 में 2 थीटा होगा तो x आएगा। तो यहां पे x क्या है, 2 थीटा। ये 2 थीटा का 2 थीटा आ जाएगा कब, जब माइनस पाई बाई 2 से ग्रेटर देन इक्वल टू 2 थीटा होगा, लेस देन इक्वल टू पाई बाई 2 होगा, तब क्या आएगा 2 थीटा। और 2 थीटा का मतलब क्या हो गया, 2 थीटा का मतलब हो गया 2 tan इनवर्स x। ध्यान देना दोस्तों, क्वेश्चन लंबा जाने वाला है, अभी केवल अपन डेरिवेशन निकाल रहे हैं। 2 से इधर उधर डिवाइड किया तो ये हो गया माइनस पाई बाई 4 से ग्रेटर है थीटा, लेस है पाई बाई 4। ये 2 से सबको डिवाइड कर दो तो माइनस पाई बाई 4 से पाई बाई 4 में थीटा आ गया। तो थीटा क्या है वास्तव में, tan इनवर्स x है दोस्तों। tan इनवर्स x है तो आप समझते हैं जब tan इधर आएगा तो tan माइनस पाई बाई 4 होता है, -1 से बड़ा बराबर होगा x लेस देन इक्वल टू 1। तो मेरे पास क्या आएगा, 2 tan इनवर्स x आएगा। इसके साथ ही देखना दोस्तों, जब मैं सेकंड लेता हूं क्या, पाई बाई 2 से पाई चलता हूं
तो पाई बाई 2 से मैं लेता हूं सेकंड में, पाई बाई 2 से ग्रेटर है मेरा भैया, ग्रेटर देन इक्वल टू ले लो, चलो ग्रेटर ले लो, 2 थीटा लेस है क्या पाई से, तो 2 से डिवाइड करने पे दोस्तों क्या हो गया, ये पाई बाई 4 से ग्रेटर हो गया थीटा, लेस हो गया पाई बाई 2, और tan इनवर्स x को 10 इधर लाओगे तो दोस्तों आप खुद समझ पा रहे हैं x क्या हो गया, ये tan इनवर्स इधर आया तो लेस देन 1 हो गया। ठीक है दोस्तों, सो लेट्स से स्टूडेंट्स थोड़ा सा यहां ध्यान देना, वापस एक बार वापस ध्यान देना, ये tan इनवर्स x इधर आया तो 1 आ गया, तो 1 से बड़ा है x, छोटा है ये इनफाइनाइट हो गया, इनफाइनाइट से तो इसको अपन डायरेक्ट लिख सकते हैं x ग्रेटर देन 1, तो ऐसा ना लिख के मैं इसको डायरेक्ट लिख दूं x ग्रेटर देन 1, क्योंकि 1 से बड़ा इनफाइनाइट से छोटा, तो मतलब 1 से बड़ा लिख सकते हैं, इनफाइनाइट से छोटा तो ऑब्वियसली होना ही है। तो इस कंडीशन में क्या आ रही थी, कौन सी इक्वेशन आ रही थी, पाई बाई 2 से पाई को बिलोंग करता कौन, 2 थीटा, तो इक्वेशन आ रही थी अपने पास देखो पाई माइनस एक्स, तो यहां पे क्या लिखोगे, पाई माइनस एक्स की जगह क्या आ जाएगा 2 थीटा, और आगे फर्दर जाके लिखना चाहो तो क्या लिखोगे, पाई माइनस थीटा को लिख दो tan इनवर्स x, तो एक तो अपने पास ये आया, एक अपने पास ये आया है ना, tan इनवर्स x ये आ गया, कब, जब x ग्रेटर देन 1 हो, कब, जब -1 से 1 हो, जब -1 से 1 है तो ये आ गया, जब 1 से ग्रेटर है तो ये आ गया। अब नंबर थर्ड की बात करें दोस्तों, तो नंबर थर्ड पे अपने पास था माइनस पाई बाई 2, सॉरी माइनस पाई से माइनस पाई बाई 2, ध्यान देना, तो माइनस पाई से बड़ा है 2 थीटा, छोटा है पाई बाई 2 से, दोस्तों आप खुद समझ ले, 2 से डिवाइड कर दें इसको तो क्या हो जाएगा, माइनस पाई बाई 2 से बड़ा हो जाएगा थीटा, छोटा हो जाएगा पाई बाई 4 से। पिक्चर क्लियर दोस्तों। अब देखो दोनों पे माइनस था, मैंने गड़बड़ करी, लगाया नहीं, कोई बात नहीं, लगा दो, यहां पे भी माइनस लगा दो। अब जैसे ही मैं इसको tan इनवर्स x को इधर लाऊंगा तो समझ रहे हैं आप, माइनस इनफाइनाइट से तो क्या होगा बड़ा, और -1 से छोटा, यहां पे tan इनवर्स x है उधर गया तो यहां से आ जाएगा x लेस देन -1 और ग्रेटर देन माइनस इनफाइनाइट, तो इसको बस इतना ही लिख दें x लेस देन -1। समझना दोस्तों मैं ये क्या कर रहा हूं, यहां पे आप समझ पा रहे हैं मैं क्या कर रहा हूं, थीटा tan इनवर्स x है, देखो थीटा tan इनवर्स x है, यहां ध्यान से देखो ये रहा, तो यहां पे tan इनवर्स x रखोगे तो tan इधर आएगा तो tan माइनस पाई बाई 2 क्या होता है माइनस इनफाइनाइट, और tan उधर जाएगा तो -1, और इंक्रीजिंग फंक्शन है तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होगा, तो ये हो जाएगा माइनस इनफाइनाइट से बड़ा, -1 से छोटा, यानी -1 से छोटा। तो -1 से छोटा है तब इक्वेशन क्या थी, माइनस पाई माइनस एक्स, माइनस पाई माइनस एक्स मतलब 2 थीटा, तो इक्वेशन क्या बन गई, माइनस पाई माइनस 2 tan इनवर्स एक्स। कब बना, ये कंडीशन कब आई, ये कंडीशन तब आई जब x क्या है लेस देन -1 है। तो दोस्तों ये पूरी इसकी रामायण थी, केवल इसका फॉर्मूला डेरिवेशन आया है। आप कहेंगे सर इसमें तो टाइम बहुत लगता है, भैया बिल्कुल लगता है, लेकिन अगर आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो टाइम आपको कम लगेगा। मैंने इतना समझाना था इसलिए पूरा टाइम लगाना पड़ा, सारे ग्राफ बनाने पड़े तो मुश्किल से 1 या 2 मिनट में ये फॉर्मूला डिराइव हो जाएगा, आपके आराम से हो जाएगा दोस्तों, इसमें कोई संदेह नहीं है। और जिससे नहीं होता मान के चलना उसके नॉलेज में कमी है ना, और उसकी प्रैक्टिस में कमी है, ये मान के चलना। जब तक प्रैक्टिस करो जब तक आपका ये 1 से 1.5 मिनट के अंदर ना हो जाए। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, इसको मैं क्लियर करता हूं, फॉर्मूला रख लेता हूं यहाँ पे, ये सारी रामायण यहां से मैं क्लियर कर देता हूं, ये सारी रामायण यहां से क्लियर कर देता हूं, और केवल फॉर्मूले को रख लेते हैं क्योंकि फॉर्मूला ही काम में लेना है। अब मैं क्या करता हूं, फॉर्मूला भी काम में लेना है तो मैं फॉर्मूले को ही यहां लिख देता हूं इधर, तो यहां पे लिख देता हूं मैं साइन इनवर्स साइन 2 थीटा इजिकल टू आपके क्या क्या आ रहा है दोस्तों, देखो 2 tan इनवर्स x आया, और क्या आया दोस्तों पाई माइनस 2 tan इनवर्स x आया, और क्या है दोस्तों माइनस पाई माइनस 2 tan इनवर्स x आया। कब कब आया, ध्यान देना, जब -1 से 1 था, कौन x, इसमें था x ग्रेटर देन 1, इसमें था x लेस देन -1। ये कहानी थी दोस्तों, ये फॉर्मूला आपके आया था। तो अब अपन ये बड़े वाला फॉर्मूले को भी डिलीट कर सकते हैं, क्योंकि अगर ये फॉर्मूला आपको याद होता, जो कि पॉसिबल नहीं है, डिराइव तो करना ही पड़ेगा, याद रखना बहुत मुश्किल है इसको, तो ये फॉर्मूला आया दोस्तों, ठीक है। अब ऐसे कैसे कोस इनवर्स वाला फॉर्मूला भी आएगा, लेकिन मैं उसको डिराइव ना करके सीधा फॉर्मूला लिख देता हूं, क्योंकि ये फॉर्मूला आपको याद रहना चाहिए, है ना। ये फॉर्मूला याद नहीं रहता तो बहुत गलत है, मतलब ये बहुत काम में आता है फॉर्मूला।
तो भैया इसमें क्या होगा, इसमें होगा 2 tan इनवर्स x इफ x ग्रेटर देन 0 और -2 tan इनवर्स x इफ x लेस देन 0। तो ये थी दोस्तों अपनी इसकी कहानी। अब आप कहेंगे गुरुदेव अब क्या होगा, इसका डिफरेंशिएशन कैसे करोगे? भैया इतना आपका ये तो काम था इनवर्स का, कि यहां तक आपको इनवर्स का काम करना है, डिफरेंशिएशन का कोई काम नहीं किया। अब डिफरेंशिएशन का काम करना स्टार्ट करते हैं इससे नीचे। सबसे पहले लो केस 1, अब अलग अलग केस बनेंगे। केस 1 में देखो ये तो फिक्स है कि पॉजिटिव पे दे रहा है 2 tan इनवर्स x और नेगेटिव पे दे रहा है -2 tan इनवर्स x। दिक्कत अपने को इनमें से स्टार्ट हो गई यहां से। सबसे पहले ये ले लो x लेस देन -1। अगर मैं केस फर्स्ट में x लेस देन -1 लेता हूं, ठीक है, ध्यान से देखना, मुझे इसका डिफरेंशिएशन करना है इसके रेस्पेक्ट में, तो आपको ये तो पता है इसका ऊपर करना है इसका नीचे करना है। तो भैया साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर है ना, ये किसके इक्वल होगा? तो भैया इसको ऐसे लिख सकते हैं, पहले चीज समझो, अपन को डिफरेंशिएशन करना है तो d साइन इनवर्स ये यहां पे आ जाएगा अपॉन d ये क्या आ जाएगा, कोस इनवर्स आ जाएगा। दोनों का ऊपर नीचे डिफरेंशिएशन कर देंगे, बिल्कुल पिक्चर क्लियर रखो भाई। अब ये किसके इक्वल होगा? केस 1 में बात करूं तो साइन इनवर्स ये किसके इक्वल होगा? x लेस देन -1 में इसके इक्वल होगा भैया। तो ये क्या है देखो, -2 tan इनवर्स x अपॉन d। अब किसकी बात कर रहे हैं? कोस की। तो नेगेटिव होने पे x लेस देन 0 पे कोस क्या देता है? -2 tan इनवर्स x। अब दोस्तों दोनों का डिफरेंशिएशन करना है, ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन आएगा -2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, पाई का डिफरेंशिएशन 0 हो गया, नीचे वाले का भी आएगा -2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू आ गया 1। ये हो गया दोस्तों केस 1। तो x लेस देन -1 पे आपको केस 1 में 1 डिफरेंशिएशन मिला, किसका? इसका डिफरेंशिएशन इसके रेस्पेक्ट में। ध्यान से देखना दोस्तों, अब ऐसा क्वेश्चन आपको किसी बुक में नहीं मिलेगा कहीं पे भी, सीधी सी बात बता रहा हूं, ये प्रैक्टिकल है, कोई इतना माथा बच्ची नहीं करता भाई। कौन सिखाएगा, क्यों सिखाएगा? तुम्हारा जेई में सिलेक्शन हो नहीं हो, किसी को क्या फर्क पड़ता है, खुद को भी आना चाहिए। तो भैया इतनी मेहनत कोई नहीं करेगा, मैं आपको बता रहा हूं क्योंकि मुझे पता है ये सब चीजों का, बहुत आसान है हमारे लिए, है ना। बंसल में ये सब चीजें बहुत आसान थी, तो मैं बता रहा हूं, ध्यान से देखो। सेकंड केस में आप अब क्या करोगे, -1 से आगे बढ़े तो -1 से 0 ले लो। तो केस सेकंड लिया मैंने, -1 से ग्रेटर देन इक्वल टू x लेस देन 0। सो स्टूडेंट्स ये केस ले लिया। अब ये केस लेने पे देखो d/dx करना है मुझे, तो अब लेस देन 0 मतलब नेगेटिव, तो कोस का तो फिक्स है कि भाई यहां पे क्या आएगा, -2 tan इनवर्स x ही आएगा। लेकिन ये साइन भैया क्या बोल रहे हैं, -1 से 0 के बीच में ये पॉजिटिव 2 tan इनवर्स x आएगा। ध्यान से देखो दोस्तों, ध्यान से देखो इसे, यहां पे -1 से 0 लेने पे साइन इनवर्स वाला फॉर्मूला क्या दे रहा है, 2 tan इनवर्स x पॉजिटिव दे रहा है, लेकिन कोस क्या दे रहा है, माइनस दे रहा है। तो सीधा सीधा पता है इसका डिफरेंशिएशन -1 आएगा। माइनस को बाहर ले लो, दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, डायरेक्ट हो गया -1, कुछ करना ही नहीं है। अब चलेगा केस थर्ड। अब ये सोचने वाली बात है, क्या ये आपको दिखाई दे रहा है? क्या बिल्कुल दिखाई दे रहा है दोस्तों। अभी तक अपन एग्जैक्ट चल रहे हैं केस थर्ड। केस थर्ड पे क्या करेंगे, 0 से 1 ले ले, तो x क्या है, 0 से ग्रेटर देन इक्वल टू x लेस देन 1 ले ले, लेस देन इक्वल टू 1 ले लो। ठीक है, चलो भैया आगे बढ़ो। तो केस थर्ड में क्या होगा, केस थर्ड में यहां साइन की जगह तो ये सेम आने वाला है, तो मैं क्या लिखूंगा, d2 tan इनवर्स x साइन की जगह। और जो कोस वाला है फंक्शन, उसमें क्या होगा, जब x, अब यहां पे क्या आ गया, पॉजिटिव आ गया भैया। पॉजिटिव आते ही ये क्या हो गया, पॉजिटिव में ये आ जाएगा पॉजिटिव वाला, तो 2 tan इनवर्स x, यानी क्या आएगा आंसर 1 आएगा। पिक्चर क्लियर दोस्तों। केस फोर्थ पे चलो। केस फोर्थ क्या बोल रहा है कि अब अपन क्या ले लो, केवल एक बचा है केस फोर्थ, तो अपन ये जगह पड़ी, अपन यहां ले लेते हैं केस फोर्थ को, कि x ग्रेटर देन इक्वल टू 1, x ग्रेटर देन 1 ले लो, चलो इक्वल टू नहीं, ये ले लो x ग्रेटर देन 1, कोई फर्क नहीं पड़ता, ग्रेटर देन इक्वल टू लगा दो तो भी। तो ये 1 से छोटा बराबर ले लिया। अब 1 से बड़ा, तो यहां पे क्या आता है, साइन की जगह देखो दोस्तों आता है पाई माइनस, ध्यान देना, 2 tan इनवर्स x, 2 tan इनवर्स x आता है दोस्तों, और अपॉन में क्या आएगा d। अब पॉजिटिव है, पॉजिटिव में सीधा सीधा है भैया 2 tan इनवर्स x रहता है, कौन, कोस, तो ये 2 tan इनवर्स x आ जाएगा। जब डिफरेंशिएशन करोगे तो देखो इसका तो 0 होना है, तो इसका डिफरेंशिएशन माइनस में है, इसका प्लस में है, तो दोस्तों आंसर क्या आएगा, -1, जैसा आपने इसमें आया था फर्स्ट वाले में।
सेम टू सेम, ये तो जीरो हो जाएगा। इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो -2/1 + x², इसका +2/1 + x², दोनों कैंसिल आउट होके -1। तो इसका आंसर क्या है दोस्तों, -1 आया। तो हम इतना, मतलब हमें ये पजल्ड क्यों होना पड़ा, इतना लंबा सॉल्यूशन कैसे आया? इतना लंबा सॉल्यूशन इसलिए आया कि भाई साहब ने x एलिमेंट ऑफ r दे दिया था कि x r को बिलोंग करता है ना। तो x r को बिलोंग करता है तो भैया अपने को फिर पूरे के पूरे यहाँ पे सॉल्यूशन करने पड़े कि यहाँ पे ये पूरे लिए और यहाँ पे ये पूरे लिए, कि भैया ये x ग्रेटर देन 0 पे ये देता है, लेस देन पे ये देता है, और ये 3 फॉर्मूले हुए। अब इनमें से अपन ने केस बनाया x लेस देन -1 का सबसे, फिर -1 से 0 चले, फिर 0 से 1 चले, फिर 1 से बड़े चले, और यहां से भी देख लिया, वहां से भी देख लिया, जो जो फंक्शन आया यहाँ पुट करा और आंसर लेते गए। तो अलग अलग आंसर आए अपने पास। x लेस देन -1 पे 1 आया, -1 से 0 में -1 आया, 0 से 1 में 1 आया, x ग्रेटर देन 1 में -1 आया। ये अल्टीमेट टाइप का क्वेश्चन है दोस्तों, गारंटी है किसी भी बुक में ढूंढना ये वाला क्वेश्चन आपको बहुत मुश्किल से मिलेगा ही नहीं, मुश्किल से क्या, है ना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों, इसे नोट डाउन करें। Let's see students, d sin inverse 1 - x² upon 1 + x² upon d tan inverse x, x greater than 0 है, इसका डिफरेंशिएशन इसके रेस्पेक्ट में करना है दोस्तों, है ना। डेरिवेटिव ऑफ sin इनवर्स, ये समथिंग अंदर आ गया, विथ रेस्पेक्ट टू tan इनवर्स x करना है दोस्तों। मैंने इसको डायरेक्ट लिख दिया, पूरा क्वेश्चन आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक से मिल जाएगा, वहां से डाउनलोड कर लेना नोट्स, उसमें पूरे क्वेश्चन मिलेंगे। कैसे करेंगे दोस्तों, तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में एक बहुत ही प्यारा सा फॉर्मूला आता है, sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x = π/2। कई बार बड़े से बड़े क्वेश्चन सोल्व कर देता है दोस्तों। कैसे, जैसे sin इनवर्स x = आप लिख सकते हो π/2 cos इनवर्स x। दोस्तों बड़े से बड़ा क्वेश्चन ये फॉर्मूला सोल्व कर देता है। आप कहेंगे गुरुदेव कैसे, ध्यान से देखना दोस्तों, ये sin इनवर्स था, यहां पे कुछ लिखा हुआ है तो आप लिख सकते हो ना π/2 माइनस cos इनवर्स, और यहां पे कुछ। आप कहोगे गुरुदेव फायदा क्या इसका, ऐसे क्यों लिखा? तो भैया ये सोचो ना, 1 - x² upon 1 + x², ये क्या होता था, ये होता था 1 - tan² थीटा upon 1 + tan² थीटा, और इसके इक्वल टू क्या होता था, cos 2 थीटा। याद कीजिए, आप ट्रिग्नोमेट्री याद कीजिए, ट्रिग्नोमेट्री याद करेंगे तो पूरी पिक्चर आपके क्लियर होगी बाबू। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री हुई, सब आपस में इंटर रिलेटेड है। आईआईटी करते हो तो सब आपस में एक दूसरे से गुथे हुए। कुछ भी कमजोर है मतलब कड़ी कमजोर हो गई पूरी। सारे चैप्टर अच्छे होने चाहिए भाई, है ना, अच्छे होने चाहिए। भागना नहीं है, किसी से भी भागना नहीं है, डरना नहीं है। डरोगे तो सब्जेक्ट कमजोर हो जाएगा, लड़ोगे तो सब्जेक्ट मजबूत हो जाएगा। लड़ना है भाई, डरना नहीं है, बिल्कुल लड़ना है अपन को। चलो, और लड़ना क्या है, मतलब कंसेप्ट क्लियर रखो, लड़ना भी नहीं पड़ेगा, फ्रिक्शन लेस पढ़ाई होगी, मजा आ जाएगा। तो यहां पे आसानी से आप इसको लिख दो, ये d/dx लिख देता हूं मैं अलग से। तो ये साइन इनवर्स जो था ये बन गया π/2 माइनस cos इनवर्स 1 - x² अपॉन 1 + x², एंड ये हो गया नीचे d tan इनवर्स x, d/dx कर दो, इसको tan इनवर्स x कर दो। दोस्तों आगे बढ़ते जाओ। अब एक मिनट ध्यान से देखना, π/2 का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, माइनस ये cos इनवर्स का डिफरेंशिएशन कर दोगे। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं क्या, माइनस d/dx cos इनवर्स 1 - x² अपॉन 1 + x² अपॉन ये हो गया आपके 1 अपॉन 1 + x²। इसका डिफरेंशिएशन कर दिया मैंने, ये आ गया। ध्यान से देखना दोस्तों, π/2 का डिफरेंशिएशन 0 होगा, माइनस को बाहर लिख दो और d/dx लिख दो। इसका डिफरेंशिएशन अभी मैंने नहीं किया है, ये आ गया। अब आपको मैं एक फॉर्मूला बताऊं, याद दिलाऊं क्या, cos इनवर्स 1 - x² अपॉन 1 + x²। मैंने कहा था पिछले क्वेश्चन में भी, ये फॉर्मूला सबको याद होना चाहिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये याद नहीं है तो इनवर्स पढ़ने के आप लायक बिल्कुल नहीं है, आप नालायक है, फिर मान के चलना, मतलब बिल्कुल गलत बात, बिल्कुल नॉन टॉलरेबल। तो ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। ये फॉर्मूला होता है 2 tan इनवर्स x if x greater than 0 and -2 tan इनवर्स x if x less than 0। तो दोस्तों यहां देखो आप ध्यान से, ये था और x क्या था, इसमें साफ साफ गिवन है ग्रेटर देन 0, यानी पूरे इसके इक्वल अब आप क्या लिख सकते हो, पॉजिटिव का 2 tan इनवर्स x, क्योंकि x ग्रेटर देन 0 है। तो दोस्तों नेक्स्ट स्टेप में आ जाएगा माइनस d/dx 2 tan इनवर्स x अपॉन में आ जाएगा 1 अपॉन 1 + x²। दोस्तों क्या आपको दिखाई दे रहा है, बिल्कुल दिखाई दे रहा होगा, बिल्कुल दे रहा है दोस्तों। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट ध्यान से देखना।
माइनस बाहर पड़ा था, पड़ा रहने दो, 2 को बाहर लिख दो, tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, पहले से 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर था, ये पूरा कैंसिल आउट, आंसर आ गया -2। तो दोस्तों अपना आंसर है -2 और ये ऑप्शन कौन सा है, ये ऑप्शन है डी। तो ऑप्शन डी अपना आंसर हुआ -2 दोस्तों। कितना आसान हो गया, नोट डाउन करें इसे। सो लेट्स सी स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 6, डिस्क्रिप्शन से पूरा क्वेश्चन आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, उसको कर सकते हैं, फिर मेरा वीडियो लेक्चर देखें और चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले दोस्तों, और अपने दोस्तों को बताना भी ना भूले। fx अपने को गिवन है, gx अपने को गिवन है, डेरिवेटिव ऑफ fx विथ रेस्पेक्ट gx एट x = 1 एग्जिस्ट, ये एग्जिस्ट करती है दोस्तों। अपने को a और b की वैल्यू फाइंड आउट करनी है दोस्तों, बहुत ही आसान। भैया इसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है तो सीधी सी बात है कंटिन्यू तो होगा ही होगा। पिक्चर समझो, अगर कोई डिफरेंशिएबल है फंक्शन यानी उसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है यानी उसका डिफरेंशिएशन कर सकते हैं, तो कंटिन्यू तो होगा ही होगा। कंटिन्यू नहीं होता तो डिफरेंशिएबल तो हो ही नहीं सकता था। तो कंटिन्यू है दोस्तों, तो इसकी कंटिन्यूटी चेक कर लो, किस पे, x = 1 पे। तो मैं 1 माइनस पे कंटिन्यूटी चेक करता हूं, तो दोस्तों 1 माइनस, समझना बात को, कंटिन्यूटी चेक कर रहा हूं, f1 माइनस = f1 प्लस होगा ही होगा। तो दोस्तों यहां देखो 1 माइनस पुट करा तो 1 प्लस a बन जाएगा, यहां 1 प्लस पुट करा तो 2 प्लस b बन जाएगा, तो यहां से a माइनस b = 1, इक्वेशन नंबर 1 आ गई। सेकंड में यहां पे चले तो ये भी डिफरेंशिएबल होगा 1 पे, तो यहां पे भी क्या होगा, कंटिन्यू होगा, तो g1 माइनस = g1 प्लस कर दो दोस्तों, ध्यान से देखना। तो g1 माइनस किया तो ये 3 प्लस b बन जाएगा, और 1 प्लस किया तो ये 1 बन जाएगा, तो b की वैल्यू -2 आ गई दोस्तों। b की वैल्यू -2 यहां पुट करें तो ये क्या हो जाएगा, a = 1 प्लस b यानी 1 - 2 यानी -1। तो दोस्तों a की वैल्यू आ गई -1 एंड b की वैल्यू आ गई -2। तो दोस्तों इसको ध्यान से देखें, a की वैल्यू क्या आई, -1, b की वैल्यू क्या आई, -2। और अपने को क्या पूछा है, अपने को पूछा है डेरिवेटिव ऑफ fx विथ रेस्पेक्ट gx एट x = 1। fx का डेरिवेटिव निकालना है gx के रेस्पेक्ट में, तो क्या होगा डेरिवेटिव, f' अपॉन g', ये तो होगा दोस्तों डेरिवेटिव। आपको डेरिवेटिव निकालना है तो ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन अपॉन नीचे वाले का डिफरेंशिएशन किस पे निकालना है, 1 पे निकालना है। तो 1 पे ध्यान देना, 1 पे कौन सा फंक्शन लगेगा, ये लगेगा। तो डिफरेंशिएशन किया तो केवल 2 आया ऊपर, b कांस्टेंट था भग गया, x की वैल्यू 1 हो गई तो केवल 2 बचा। अब 1 का यहां पे करोगे तो ध्यान से देखना, ये 1 पे x³ देता है तो उसका डिफरेंशिएशन होगा 3x²। क्या होगा दोस्तों, 3x², और x = 1 पे निकालना है, साफ साफ बोला ना, 1 पे फाइंड आउट करना है, एग्जिस्ट करता है तो ये डिफरेंशिएशन भी निकाल ले भाई। तो 1 पे क्या होगा, 2/3 आंसर। तो एग्जिस्ट करता है तो कितना होगा वो, डेरिवेटिव ऑफ fx विद रिस्पेक्ट gx एट x = 1 भी फाइंड आउट करना है, तो अपने पास 2/3 आता दोस्तों, ये अपना आंसर हुआ। तो दोस्तों ये था अपना टॉपिक, डेरिवेटिव ऑफ fx विथ रेस्पेक्ट gx, किसी फंक्शन का किसी फंक्शन के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं। नेक्स्ट अपना टॉपिक होगा डेरिवेटिव ऑफ इंप्लिसिट फंक्शन। तो नेक्स्ट में अपन इंप्लिसिट फंक्शन के डेरिवेटिव निकालेंगे और फिर अपन सीखेंगे डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स फंक्शन, है ना, उससे नेक्स्ट में। तो डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स फंक्शन की भूमिका तो अपन ने इसी टॉपिक में रख ली थी, कुछ कुछ सीख गए, है ना। इसके लिए थोड़ा इनवर्स फंक्शन वापस पढ़ना पड़े तो बिल्कुल परहेज मत करना, पढ़ लेना, पढ़ने में कोई हर्ज नहीं है। आईआईटी में सिलेक्शन करवाना है और अपना फ्यूचर बनाना है तो भैया पढ़ लेना। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, हम आपकी इसी तरीके से हेल्प करते रहेंगे। बस दोस्तों अगर आपने वीडियो देखा है और आपको अच्छा लगा है तो कम से कम एक बच्चे को चैनल सब्सक्राइब करने के लिए जरूर बोले, लेकिन वो बच्चा कौन सा होना चाहिए, मैथमेटिक्स का होना चाहिए। ऐसा नहीं आप अदर बच्चों से सब्सक्राइब करा रहे हो, ऐसा बिल्कुल मत करना, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस चैनल का फायदा मिल सके। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, फिर मिलेंगे ऐसे ही प्यारे प्यारे वीडियो के साथ प्रोजेक्ट एजुकेशन पे।